हेलो बच्चों। चलिए, तो अगला टॉपिक जो हमारा 5वां वीडियो है, तो उसमें हम कवर करने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। मैं भानु प्रताप सिंह आज आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का दूसरा यूनिट यानी लॉ ऑफ फोर्सेस का अगला टॉपिक रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, समतली संगामी बलों का परिणामी टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि दो एक्सिस OX और OI हमारी है। इस एक्सिस में कई सारे बल हैं, तो कई सारे बल मान लेते हैं। F1 बल, F1 इस दिशा में अल्फा के साथ, F2 इस दिशा में बीटा के साथ, F3 इस दिशा में गामा के साथ। मतलब F1 OX से अल्फा पे, F2 OX से बीटा पे और F3 OX से गामा के कोण पर है। इन सब बलों का परिणामी मतलब F1, F2, F3 का परिणामी R है। लेट R इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस F1, F2 एंड F3 विच मेक्स एन एंगल थीटा। अब R जो परिणामी है F1, F2, F3 का, वो OX से थीटा कोण पर है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स मतलब वियोजित भागों का प्रमेय क्या कहता है? तो वियोजित भागों का प्रमेय ये कहता है बच्चों कि algebraic sum of resolved parts of all these forces in any direction, किसी भी दिशा में इन सभी बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग किसके बराबर होता है? तो किसी भी दिशा में सभी बलों का, इन सभी बलों का वियोजित भागों का बीजीय योग रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट इन दैट डायरेक्शन कह सकते हैं। इन दैट पार्ट, उसी भाग में, या ऐसे कह सकता हूँ कि रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट वियोजित भाग परिणामी का उसी दिशा में, उसी भाग में होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। किसी भी दिशा में इन सभी बलों के भागों का वियोजन का बीजीय योग उसी दिशा में या उसी भाग में इन सभी बलों के परिणामी के वियोजन के भाग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब algebraic sum of result part of all these forces in any direction is equal to result part of resultant, परिणामी का वियोजित भाग उसी दिशा में, in that part या in that direction। अब OX दिशा में देख लेते हैं। तो OX दिशा में क्या है? तो OX दिशा में जो फोर्स होगा वो क्या होगा OX दिशा में? तो OX दिशा में देखिए, अब सबके अलग अलग होंगे। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। F1 का भी दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये किसी एंगल पे है, अल्फा पे। तो F1 के दो कंपोनेंट होंगे, जो एक हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जो अल्फा बना रहा है वो कॉस होगा, F1 कॉस अल्फा, दूसरा F1 साइन अल्फा। उसी तरह F2 का होगा, F2 कॉस बीटा हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में F2 साइन बीटा। उसी तरह रिजल्टेंट का भी होगा R कॉस थीटा और R साइन थीटा। उसी तरह F3 का होगा आपका हॉरिजॉन्टल में F3 कॉस गामा और वर्टिकल में F3 साइन गामा। ठीक है बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने एक का रिजोल्यूशन दिखा दिया F1 का। उसी तरह F2 और F3 का भी होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में कॉस का होगा सारा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व करने पे लॉन्ग OX डायरेक्शन, OX दिशा में, तो OX दिशा में सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगे। तो OX दिशा में क्या होगा कि F1 कॉस अल्फा 1, F1 कॉस अल्फा 1, F2 कॉस बीटा या F1 कॉस अल्फा, F2 कॉस बीटा, F3 कॉस गामा। ऐसे करते करते कितने भी फोर्सेस हो उसका सबका अलजेब्राइक सम, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस सब को मान लेते हैं। मतलब अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सभी क्षैतिज दिशा में सभी बलों का जो बीजीय योग है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म x। अब अगर हम y डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? सब साइन होगा। y डायरेक्शन में F1 साइन अल्फा, F2 साइन बीटा, F3 साइन गामा, तो R साइन थीटा। अब R के भी दो कंपोनेंट होंगे ना, रिजल्टेंट का भी दो कंपोनेंट होगा। ये थीटा से बना रहा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? R कॉस थीटा, जो एंगल से बना रहा है वो कॉस का टर्म, और दूसरा वर्टिकल में R साइन थीटा।
तो थियरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट भी यही कहता है कि algebraic sum of all resolved parts of all these forces in any direction is equal to resolved part of the resultant in that direction। ठीक है, तो इन दैट पार्ट की जगह अगर हम डायरेक्शन भी लिखें तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, इन दैट डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इन दैट डायरेक्शन। ठीक, चले तो OI डायरेक्शन में क्या होगा, सारे वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि यही है रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट का रिजॉल्व पार्ट उस डायरेक्शन में, मतलब परिणामी का वियोजित भाग उस दिशा में। तो वाई दिशा में ले रहे हैं तो वाई दिशा में परिणामी का वियोजित भाग क्या होगा, आर साइन थीटा, यानी ये पूरा क्या है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट इन दैट डायरेक्शन। उसी दिशा में परिणामी का वियोजित भाग, तो उसी दिशा में परिणामी का वियोजित भाग वो वाई में ले रहे हैं, तो वाई में क्या होगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, अलजेब्राइक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन। किसी दिशा में सभी बलों के वियोजित भाग का बीजीय योग। तो सभी बलों का बीजीय योग क्या होगा, वियोजित भाग का इसी दिशा में F1 साइन अल्फा और F2 साइन बीटा, F3 साइन गामा। ऐसे करते करते जितने भी फोर्स हैं सबका सम, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। और अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस को हम मान लेते हैं y है। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, क्या होगा, तो ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा आर को, यहाँ से देखिए आर कॉस थीटा का स्क्वायर, आर साइन थीटा का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये हमने x माना है, और इसको हमने y माना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर रूट इधर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जो आर है यही क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इन ऑल द फोर्सेस, या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, सभी बलों के परिणामी का परिमाण है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम निकाल लेंगे, यही कहता है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दीजिए, मतलब ये वाला समीकरण और इस वाले समीकरण से भाग दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, इसको हमने y माना था, इसको x माना था। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा, राइट साइड को xy लिख दिया हमने, और आर साइन थीटा अपन आर कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और थीटा जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट का वही तो है, देखिए ये हमारा रिजल्टेंट है, इसका डायरेक्शन थीटा है, और थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। मतलब tan जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का क्या होगा, tan इनवर्स समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन अपॉन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो यही बताएगा क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम OX से सभी बलों के परिणामों का दिशा होगी, ये जो सभी बलों का परिणामी है उसका दिशा है। तो एक नोट का पॉइंट ये है कि अगर परिणामी 0 है तो ये तभी हो सकता है जब क्षैतिज दिशा में सभी, अगर एक नोट का एक पॉइंट ये है कि डायरेक्शन ऑफ, ये हमारा क्या है थीटा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम OX से ही लिए है ना थीटा, तो OX से सभी बलों के परिणामी का दिशा है ये, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। अगर परिणामी 0 हो तो ये तभी हो सकता है जब समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज 0। क्षैतिज दिशा में सभी बलों का बीजीय योग 0 हो और ऊर्ध्वाधर दिशा में सभी बलों का बीजीय योग 0 है, तभी परिणामी का जो परिमाण है वो 0 हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। BTUP 1996 में पूछा हुआ, 2012 में भी पूछा था बच्चों। कह रहा है द फॉलोइंग फोर्सेस आर एक्टिव ऑन अ पार्टिकल, एक कण पर निम्न बल लग रहे हैं। पहला बल क्या है, 200 न्यूटन फोर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, पूर्व से 30 डिग्री पर
उत्तर पूर्व दिशा में 200 न्यूटन का बल, 250 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की दिशा में 250 न्यूटन का बल, 300 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में 300 न्यूटन का बल, 350 न्यूटन फोर्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन विथ 40 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, पश्चिम से 40 डिग्री के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा में 350 न्यूटन का बल। तो क्या निकालना? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन को आप हिंदी इंग्लिश में लिख लीजिएगा और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना जो गिवन डेटा है। तो एक चीज़ आप जानते होंगे, जो डायरेक्शन सेंस है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम होता है। ठीक है, तो दिशा के अकॉर्डिंग हम जो फोर्सेस दिए हैं उनको हम लिख लेंगे। चलिए, तो पहला देखते हैं। 200 न्यूटन किधर है? नॉर्थ ईस्ट साइड में। नॉर्थ ईस्ट किधर? हमारा ये है। तो 200 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारा ये, वो एक पॉइंट ले लेते हैं पार्टिकल, वो से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट क्या है? ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन का। लेकिन एक चीज़ कहा है कि 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। तो ईस्ट क्या होगा? हमारा यही ईस्ट है, देख लीजिए, पूर्व यही है। तो पूर्व की दिशा में क्या? पूर्व की दिशा से 30 डिग्री पर है। ठीक है, हो गया। अच्छा, कह रहा 250 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, 250 न्यूटन उत्तर की तरफ। उत्तर कौन सा है? तो उत्तर हमारा ये है, नॉर्थ ही है। तो 250 न्यूटन नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ कितना? 250 न्यूटन। ठीक, अब तीसरा कह रहा है 300 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट का दिया, कुछ नहीं दिया, तो 45 पे होगा, क्योंकि ये इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट देख लीजिए, ये पूरा 90 होगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। नॉर्थ वेस्ट क्या दिया? एंगल नहीं दिया, तो अब बिल्कुल डिवाइड करेंगे, मतलब 45 पे। तो नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री पे है, 300 न्यूटन। 350 न्यूटन फोर्स किधर? साउथ वेस्ट में। तो साउथ वेस्ट हमारा कौन सा है? ये हमारा साउथ वेस्ट है, यहाँ से। तो साउथ वेस्ट में 350 न्यूटन, लेकिन कहाँ से? कह रहा है 40 डिग्री फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट कौन सा है? ये पश्चिम है, यहाँ से 40 डिग्री, यानी यहाँ से 40 डिग्री पे 350 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बने। अब हम जानते हैं सारे फोर्सेस हैं, जैसे ये 200 न्यूटन है, ये वर्टिकल में 250, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एंगल पे नहीं है। जो एंगल पे हैं इनके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो 200 न्यूटन के जैसे एक को हम रिजॉल्व कर लें। अगर एक फोर्स को मैं दिखा दे रहा हूँ, 200 न्यूटन का ये 30 डिग्री है, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल खींचा तो ये भी 30 होगा, ये 30 होगा। तो जो एंगल बना रहा है जिसके साथ, वो कॉस का हो जाएगा, यानी 200 कॉस 30, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 200 साइन 30, जो यहाँ से परपेंडिकुलर लगेगा इसके। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? 300 का, 300 कॉस 45, 300 साइन 45। फिर ये क्या होगा? 350 कॉस 40 और 350 साइन 40। ठीक है, तो सभी बलों को आप रिजॉल्व कर लीजिएगा। मतलब ये कह रहा हूँ, ये होगा, ये होगा, ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 300 कॉस 45, और ये क्या हो जाएगा? 300 साइन 45। उसी तरह ये भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये 40 डिग्री है। ठीक, ये हमारा यहाँ से 40 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्टिकल वाला, ये वाला हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? 350 कॉस 40, और ये क्या हो जाएगा? 350 साइन 40। सारे बलों को हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर लिया है। तो बस वैल्यू रखनी है। तो रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा में, मतलब क्षैतिज दिशा में सभी बलों का वियोजन करने पर, तो समेशन ऑफ एक्स मान लेते हैं हम, क्षैतिज दिशा में एक्स ही है। तो क्या हो जाएगा एक्स दिशा में? 200 कॉस 30, एक ये, फिर 200 कॉस 30, और ये होगा आपका, और यहाँ 300 कॉस 45, और तीसरा 350 कॉस 40। ठीक, तो देखिए 200 कॉस 30, 250 कॉस 90,
और 300 cos 135। ठीक है बच्चों, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमने सारे फोर्सेस को इंडिविजुअली एंगल कैलकुलेट किया है, लेकिन आप कहाँ से लेंगे, हमेशा एक्स से देखे है ना, हमने क्या लिखा है यहाँ पे along एक्स डायरेक्शन। तो सारे बलों का जो एंगल आप एक्स से लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 200 cos 30 यहाँ से, ठीक, नो डाउट। ये क्या हो जाएगा 250, इसके भी कंपोनेंट होंगे दो, cos 90, तो यहाँ से यहाँ 90 हो जाएगा। तो 250 200 cos 30 250 cos 90। अब अगर अब यहाँ से इस एंगल को देखें, मतलब यहाँ से इस एंगल को, तो ये तो 45 है, लेकिन इसके कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या है 300 cos 45 प्लस 90 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एंगल रेफरेंस एक्सिस से ओ एक्स से देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस 45 मतलब कितना टोटल आपका 135, तो 300 cos 135। फिर आपका ये वाला देखें तो यहाँ से 40 है, लेकिन अगर हम रेफरेंस एक्सिस से देखें, मतलब यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 प्लस 40, 180 प्लस 40 कितना 220। तो बेटर होगा आप इसको 350 और 220 साइन 220 कर लीजिए, ये 350 cos 220 कर लीजिए 220। रेफरेंस एक्सिस से सारा एंगल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमने रख लिया 350 cos 220। अब इसको हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करेंगे तो ये 200 cos 30 का मान रख लिया 0.8660, 250 cos 90 0, तो पूरा टर्म 0। अब ये 300 cos 135, तो cos 135 को हम एक काम कर लें, cos 90 प्लस थीटा कर लें, तो 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आ जाएगा प्लस की जगह 300 साइन 45 प्लस 350 cos 220 प्लस 350 cos 220 को 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा कर लेंगे, तो माइनस 350 cos 40 cos 180 प्लस थीटा करिए, जो माइनस cos थीटा होगा तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा cos 40 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप 200 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 45 का मान रख दिया 0.7071 और cos 40 का मान कैलकुलेटर से रख दिया 0.7660। तो सॉल्व किया, ये आया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस माइनस में 307.03 न्यूटन। ठीक है, अब सिमिलरली सेम प्रोसीजर होगा किसके लिए, वर्टिकल के लिए। तो रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 200 है तो 200 साइन 30 प्लस 250 साइन 90 प्लस 300 साइन के साथ क्या होगा, साइन के साथ भी वही एंगल होगा सब, साइन ये क्या हो जाएगा 145 प्लस 90 यानी 135, 300 साइन 135 प्लस ये 350 साइन 220, 350 साइन 220। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या होंगे, कॉस की जगह साइन आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल में वही तो है। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाएगा 200 इंटू 0.5 प्लस 250 साइन 91 प्लस 300 साइन 45 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी cos 45 साइन 90 प्लस 45 यानी cos 45 माइनस माइनस क्यों, साइन 220 को हमने फैक्टराइज कर लिया 180 प्लस 40, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो 3 माइनस ये प्लस माइनस में हो जाएगा यानी 350 साइन 40। इसको जब रिजॉल्व करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आएगा 337.15 न्यूटन। ये तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। अब परिणामी क्या होगा, तो अभी हमने पीछे देखा थ्योरम ऑफ रिजल्ट पार्ट से क्या रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस स्क्वायर ऑफ समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्लस स्क्वायर ऑफ समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना है माइनस 307.03 का स्क्वायर और प्लस 337.15 न्यूटन का स्क्वायर। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमने आ गया परिणामी कितना होगा रिजल्टेंट 456 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, परिणामी का परिमाण होगा। पहला तो निकल गया, डायरेक्शन क्या होगा, मतलब डायरेक्शन क्या, ये जो परिणामी है कितना है 456 न्यूटन, लेकिन ये कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ कहाँ, तो ये रेफरेंस एक्सिस से कहाँ होगा, मतलब ओ एक्स से कहाँ होगा, तो वही थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अभी हम पीछे ही बताएं tan थीटा क्या, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, या रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रिजॉल्व वर्टिकल फोर्सेस समेशन ऑफ ऑल द रिजॉल्व वर्टिकल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ रिजॉल्व ऑल द रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। वर्टिकल हमारा 337.15 न्यूटन है, हॉरिजॉन्टल हमारा माइनस 307.03 न्यूटन है। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 1.0898 न्यूटन। थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 1.0898 और इसको जब
कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, शिफ्ट के साथ 10 दबाएंगे, इन्वर्स आएगा, माइनस में वैल्यू रखे, ब्रैकेट क्लोज करिए तो आएगा 47 डिग्री 42 मिनट्स। कहाँ से? ओ एक्स से। ये क्या होगा? थीटा क्या है? परिणामी की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो मतलब थीटा कितना है? 47 डिग्री, तो 30 डिग्री है हमारा जो परिणामी होगा। अगर मैं खींचूँ इस डायग्राम में, तो खींचना मैं अलग से खींच देता हूँ। देखिए, तो जो परिणामी है, मान लीजिए एक्स है, ये ओ है, परिणामी कितना है? परिणामी ये हमारा रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ओ एक्स से कितने पे है? 47 डिग्री 42 मिनट, और मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 456 न्यूटन। 456 न्यूटन ये हमारा परिणामी है। इसे यहीं कहीं होगा, ये यहीं कहीं होगा 40। ठीक, तो वही निकालना था बच्चों, हमने निकाल लिया। चलिए आगे हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके बच्चों।